जय सिया राम। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आज एक ऐसा ही काफ़ी अद्भुत चमत्कार हमारे पास हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें एक स्टूडेंट भक्त ने हमें अपना अनुभव लिख के भेजा है और कहा है कि यह अनुभव बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है और सभी लोगों को इसके बारे में अवश्य पता चलना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन देने वाला वीडियो है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और अगर आपने कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने हमें लिख के भेजा है कि मेरा नाम रोहित है, मेरी उम्र 25 साल है, मैं हरियाणा के सिरसा जिले के ऐलनाबाद तहसील का निवासी हूँ। मैं बचपन से ही हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त रहा हूँ। मुझे आपसे जुड़े तो 6 महीने ही हुए हैं, लेकिन मैं पिछले 12 साल से हनुमान जी की ही पूजा करता हूँ और उनके साथ मेरा बहुत अच्छा अनुभव भी रहा है। वे हर कदम पर मेरे साथ देते हैं, लेकिन एक ऐसा अनुभव जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वह मेरे लिए भी वाकई में बहुत अद्भुत था। हमारे यहाँ से सलासर 240 किलोमीटर है। बहुत लोग पैदल जाते हैं और रास्ते में बहुत लोग सेवा भी करते हैं। मैं भी 2 बार पैदल गया हूँ। लगभग हर साल किसी न किसी अवसर से मैं चला ही जाता हूँ, लेकिन कोरोना की वजह से मैं 2 साल सलासर नहीं जा पाया। 2014 से 2018 तक मैं कॉलेज के बीच था। मैंने मेडिकल की पढ़ाई की थी। ऐसे ही किसी डिग्री के लिए मेरे 3 साल बिल्कुल ख़राब हो गए थे, लेकिन अंतिम साल में मेरा एक लास्ट एग्ज़ाम रह गया था। वो एग्ज़ाम मैंने दिया, लेकिन फिर से वह एग्ज़ाम रह गया। फिर 2 साल कोरोना की वजह से एग्ज़ाम ही नहीं हो पाया। फिर ना तो एग्ज़ाम क्लियर हो रहा था और ना ही मेरे पास कोई काम था। फिर मैंने हनुमान जी का नाम लेकर किराए पर लाइसेंस लिया और एक मेडिकल शॉप की ओपनिंग की। फिर 6 महीने बाद मेरे एग्ज़ाम के फॉर्म ओपन हुए। मैंने फॉर्म भरे और एग्ज़ाम की तारीख आ गई, लेकिन दुकान पर बिज़ी रहने के चलते मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाई और मैं टेंशन में आ गया। पहले से मैं बहुत परेशान था एग्ज़ाम को लेकर। टेंशन के मारे मैंने वही किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने एग्ज़ाम में चीटिंग करने के लिए चिट्स बना ली, पर्ची बना ली, लेकिन उसमें भी अनुभव ना होने की वजह से मैं पकड़ा गया और मेरे पर UMC बन गई। मैंने हनुमान जी से शिकायत भी की कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन इतना भी पता था कि गलत काम में हनुमान जी थोड़ी ना साथ देंगे। फिर मैंने यूनिवर्सिटी जाकर मेरी UMC क्लियर करवाई। उसके बाद मैंने अपने कॉलेज टीचर को बोल दिया कि जब भी फॉर्म खुले तो मुझे कॉल करके बता देना, ताकि मैं अगले एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर सकूं। और यह लास्ट चांस था। अगर यह चांस भी मिस हो जाता तो मेरी सारी डिग्री और 8 साल की मेहनत ख़राब हो जाती। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं बता दूंगा। फिर मेरा अबूझ भंडारा था और हमारे यहाँ से सलासर के लिए पैदल यात्रा शुरू हो गई। मैं यात्रा पर तो नहीं गया, लेकिन मेडिकल से दवाइयों की सेवा लेकर मैं सेवा के लिए चला गया, ताकि रास्ते में मरीजों को मैं दवा और पट्टी की सेवा दे सकूं। जाने से 10 दिन पहले मैंने अपने टीचर को कॉल करके पूछा भी था कि फॉर्म खुले हैं या फिर नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन जब सेवा संपन्न हो गई और मैं वापस आया तो मैंने फिर टीचर को कॉल किया कि फॉर्म के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि फॉर्म खुलकर बंद हो चुके हैं। यह सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया। ऐसा भी लगा कि टीचर बोले कि वे भूल गए मुझे बताना। मैं फिर हनुमान जी के सामने रोया कि हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। फिर मैं अगले दिन पहली बस पकड़कर कॉलेज गया तो टीचर बोले अब तेरा फॉर्म नहीं भरा जाएगा, अब तुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, जो कि वहाँ से 300 किलोमीटर दूर थी। मैं अगले दिन बस पकड़कर यूनिवर्सिटी गया, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि यूनिवर्सिटी बंद है, छुट्टी है, अब कल आना पड़ेगा। इतनी दूर से आने के बाद भी मुझे कोई सही जानकारी नहीं मिली। फिर मैं हमारे दूर के रिश्तेदार हैं उनके पास रुक गया। अगले दिन फिर यूनिवर्सिटी गया। उन्होंने मेरा फॉर्म लेने से मना कर दिया। जो फॉर्म मेरा कॉलेज में 2000 में भरा जाता था, वहाँ पर 10,000 का भरना था। ऊपर से आने जाने का खर्चा, और मैं वह भी देने के लिए तैयार था, लेकिन फिर भी मेरा फॉर्म नहीं भरा गया। उन्होंने मेरा फॉर्म लेने से मना कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, जो होता है उसके पीछे कुछ अच्छा ही होता है। मैं उसी शाम को ट्रेन पकड़कर वापस घर आ गया। घर आकर फिर मैंने हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा कि अब आप ही कुछ करो, मैं तो अब हार चुका हूँ। आपको ही कुछ करना पड़ेगा, जैसे चाहो वैसे करो। मेरे जीवन और आपको समर्पित है, लेकिन मुझे मेरा हक देना है। मैंने सारी जिम्मेदारी हनुमान जी के ऊपर छोड़ दी।
फिर जो दिन एग्ज़ाम था वो दिन आ गया, लेकिन मैं नहीं गया था क्योंकि मैं जा ही नहीं सकता था। मैंने उस दिन भी हनुमान जी से प्रार्थना की थी। फिर उस दिन शाम को 4 बजे कॉलेज की टीचर का फ़ोन आया। वह बोले सुबह आकर फॉर्म भर जाना, एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं। यह सुनकर तो मैं थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैंने हनुमान जी को तभी इतना धन्यवाद दिया कि मेरे दिल में जितनी खुशी थी मैंने सभी उनके साथ जाहिर की। फिर वही फॉर्म 10,000 की तरह 2,000 में ही भरा और मेरा एग्ज़ाम भी हो गया। और प्रभु की कृपा से एग्ज़ाम क्लियर भी हो गया क्योंकि वो लास्ट चांस था। मैं बहुत खुश हुआ। शायद यह मेरा सलासर यात्रियों के लिए निस्वार्थ सेवा का फल था। भगवान ने जब दिया तो सब इकट्ठा करके ही दे दिया। मैं फिर से हनुमान जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैं उन्हें हमेशा अपना मित्र मानता हूँ। शुक्रिया हनुमान जी, हर कदम पर मेरा साथ देने के लिए। तो देखा आपने किस तरह से इन स्टूडेंट के ऊपर हनुमान जी ने अपनी कृपा बरसाई, और जैसा कि इनका कहना था कि शायद यह इनके सलासर यात्रियों के लिए जो निस्वार्थ सेवा था वो उसका फल था। तो जब भी हम किसी के लिए निस्वार्थ होकर सेवा करते हैं या फिर भक्ति भी जब हम निस्वार्थ होकर करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है, क्योंकि ईश्वर एक साथ हमें सब इकट्ठा करके ही दे देते हैं। तो ईश्वर पर विश्वास रखें और जब कभी भी आप भक्ति करने के लिए बैठें तो ईश्वर के सामने निस्वार्थ भक्ति करें, तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपको उसका फल अवश्य मिलेगा।